ओम शांति। आज 10 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 19/3/1990 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। बाबा बोल रहे हैं, हेडिंग समझते हैं। बाबा ने कहा कैसे रहोगे तुम अच्छे से, कैसे आप उड़ते रहोगे, कैसे बुद्धि है ना, कैसे उड़ना, ठीक है। बुद्धि को क्या करते हैं ना, उमंग उत्साह में रखना, ठीक है। क्योंकि बुद्धि मन यही सब तो दुखी होते हैं। तो वो बाबा इस तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आप उड़ती कला को प्राप्त करेंगे। बुद्धि अगर हल्की रहेगी, उसमें विचार कम होंगे, तभी बुद्धि हल्की रहेगी, तभी उड़ेगा, उमंग उत्साह रहेगा, है ना। तो रहती है बुद्धि हल्की आपकी, जरूरी है ना। और क्या, चलिए तो सुनते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति से अति पुराने। क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। यहाँ कैसे आए? क्योंकि आत्मा तो पुरानी है ना, ठीक है। ये सिर्फ निशानी मात्र कही जाती है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ते हुए, उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। जिनको समय हो गया ज्ञान में चलते चलते, है ना, तो अब रिटर्न दे उस बात का। तो रिटर्न समझते हैं ना। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। मतलब आपने एक श्रेष्ठ संकल्प किया है कि हमको ऐसा करना है, बाप दादा की पालना का रिटर्न देना। इतने समय से आपको समझाया जा रहा है, तो उसका रिटर्न देना है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में, सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है, ठीक है। गीत भी है ना, उमंगों के पंख लगाते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो, ठीक। तो अगर जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, ठीक है। तो हर हाल में उमंग उत्साह के पंख लगा के रखना है। जीवन में खुशी को समाप्त होने नहीं देना। बाबा ने हर चीज की छुट्टी दे दी, उसके बावजूद भी अगर आप खुश नहीं रह सकते तो फिर कैसे रहेंगे? हर चीज की छुट्टी, समझ रहे हैं। उसने कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। मतलब मैं आपको बताऊं, जो ब्राह्मण जीवन है, जो रेस्पॉन्सिबल टीचर्स बहने या जो समर्पित भाई बहने होते हैं, उनको भी बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी ऐसी छूट दे रखी है जिससे कि लाइफ में क्या न हो, बोरियत ना हो। उसके बावजूद भी अगर खुश नहीं रहेंगे तो फिर कैसे खुश रहेंगे बताओ, ठीक है। और भक्ति पूजा पाठ करते हुए लोगों को कितना कष्ट करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आपको सब कुछ सहज मिल रहा है तो उसकी कदर करें और उमंग उत्साह को मेंटेन करके रखें। एट एनी कॉस्ट आपको अपनी खुशी को खत्म नहीं करना, ठीक है। आप अपनी खुशी लोगों में ढूंढेंगे तो वो कभी खुशी नहीं रहेगी। बाबा ने कहा मेरे बने हो इस बात की तुमको क्या होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। कल कहा था ना, परसों कहा था क्या, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया करो तुम, ठीक है, कि भगवान मिल गया, आपको संभालने वाला कोई मिल गया। दुनिया में लोग रोते हैं इस बात के लिए कि हमारा तो कोई है नहीं, हमारे, ठीक है। हाँ,
उसकी पालना का आधार, उसकी पालना का रिटर्न देंगे। बावनी का कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा, चाहे सेवा कैसी हो। मैटर ये नहीं करता कि आप भाषण करने की सेवा कर रहे हैं तो ही आपको उमंग रहे। बावनी का नहीं, तुम्हारा उमंग उत्साह हमेशा रहता है। ऐसे नहीं जब ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं और करा रहे हैं तब याद में बैठे हैं, किसी को बिठा रहे हैं वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी है तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो, और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए। मतलब जब तक आप कर रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद नॉर्मल जैसे दुनिया वाले हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आप सुन रहे हैं, यहाँ से घर जाकर के आपका क्या हाल रहता है वो बाबा ही जानता है। ठीक है, आपकी बोलचाल कैसी हो जाती है, आपका व्यवहार कैसा हो जाता है। क्या कह रहे हैं भाई जी? जाने के बाद अपने स्वभाव को, अपने बोलचाल जरूरी है, कैमरा लगा के देना पड़ेगा सबके घर में कि जिससे सारी रिपोर्टिंग यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो अच्छे भले बैठे रहते हैं और यहाँ से बाहर जाने के बाद पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो बहुत गलत बात हो जाएगी ऐसे में। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो है ना, सबसे पहले तुम्हें सर्टिफिकेट घर वालों से ही लेना है। ठीक है, करते क्या हो आप सारा दिन, किससे बात करते हो? घर वालों से करते हैं लोग आकर के, आपको बताओ। नहीं, आपके तो नहीं आ रहे, लोग जो चलते हैं ज्ञान में वो बता देते हैं एक दूसरे की कि देखो ये घर में ऐसे करती है ना। बच्चे बता देते हैं, कई बच्चे आकर के जब दोनों आते हैं युगल, उनके बच्चे आके बता देते हैं कि हमारी मम्मी यहाँ तो ऐसे बैठती है जैसे पता नहीं कितनी ज्ञानी ध्यानी हो, घर में देखो दीदी आप करती हैं। तो पता चल जाता है कहाँ तक छिपाओगे। तो समझ रहे हैं आप, तो ये तो आप भगवान की क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ठीक है, या तो अपने ऊपर टैग मत लगाओ, टैग तो आप पे लग गया ब्रह्मा कुमारियों का। अच्छा, अब ये चाहे आप आओ चाहे ना आओ, टैग तो लग गया वो, और ये टैग ऐसा है कि जो आपकी मृत्यु के बाद ही खत्म होगा उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे जन्म का होता है ना कि माँ बाप की डेथ हो जाए उसके बाद भी माँ बाप का ही नाम रहता है, किसी और का नाम नहीं आ जाता। ठीक इसी तरीके से जिसपे ब्रह्मा कुमारी का टैग लग गया, टैग मतलब कि जिसने एक बार ज्वाइन कर लिया और कुछ साल चल लिए तो फिर चाहे वो बाद में कैसा भी रहे, लोग उसे उसी नाम से पुकारेंगे, कहेंगे तो वहां जाते थे, तो वहां जाके भी ऐसे हो गए। तो इस तरह से भगवान का क्या न करें। ठीक है, तो घर में जाके सही रहेंगे या ऐसे कैसे ही रहेंगे, चिकने घड़े जैसे? हाँ भाई, ठीक रहते हैं आप? हाँ जी, जरूरी है देखो ठीक रहना। बाबा कह रहे, बाबा बोल रहे हैं बच्चे बाहर फिर साधारण हो जाते हैं, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाएंगे, उड़ती कला की निशानी नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई जी? पैर में क्या कह रहे हैं? उड़ती कला की निशानी नहीं है। वो पैर हिलाने से ना डिस्टर्बेंस होने लगती है। हाँ ठीक है, क्या कहा? साधारणता, साधारणता ना हो, उमंग उत्साह हो। तो उमंग उत्साह का मतलब आप समझ गए। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं कि थोड़ी देर का उमंग उत्साह है या परमानेंट है। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आ जाती है। आप ये कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं उनकी वजह से हमारी खुशी नष्ट हो गई। बाबा ने कहा ये तो हमेशा तैयार रहेंगे, आपको अपना उमंग कभी खत्म होने नहीं देना। देखो, जब शुरुआत में लोग यहाँ पर आते हैं तो मैं कभी किसी से नहीं कहती कि आपकी लाइफ में समस्या नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन हम आपको जीना सिखा देंगे। ठीक है, हम आपको ये सिखा देंगे कि आप समस्याओं का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो आप पे घुमा दिया और समस्या खत्म। यहाँ तो कला सीखनी है, और जो कला है ना वो हुनर है। जिसको एक बार कोई हुनर आ गया तो वो कभी मार नहीं खाता। मार खाना समझ रहे हैं? जीवन में मार खाना, परेशान नहीं होता वो फिर। तो आपने अगर अभी जीना सीख लिया, जैसे मुरलियों के माध्यम से आपको शिक्षा दी जाती है,
तो आगे का जन्म जितने भी साल जीना है कम से कम वो तो उमंग उत्साह से जिए। एक एक दिन ऐसे बोझ सा ना जिए ना, वो तो फिर तो वातावरण भी आप खराब कर रहे हो। जैसे घर में सब खुश रहते हैं, कोई एक आत्मा अगर खुश नहीं रहती तो उसकी वजह से सारे घर का वातावरण खराब हो जाता है। तो फिर लोग यही कहते हैं कि भाई हमारा तो घर ऐसा है। तो खराब किया किसने? वो आपने किया ना। तो अब इसी का उल्टा समझ लो, अगर आप एक जना ज्ञान में चलते हो, भले ही सारे नहीं चलते, तो आप अपनी स्थिति इतनी पावरफुल बना के रखो कि सारे सही रहें। ये भी तो कर सकते हो। और जो जोड़ा है, जो युगल है, वो तो और ही कर सकते हैं। वो तो बहुत उनमें ताकत होती है। इसलिए ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, और कभी पकड़ लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चीजों को लेके कंफ्यूज हो गए, भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। बाबा ने कहा नहीं, घबराना नहीं है, सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, भूल जाते हैं कि साथ कौन दे रहा है। थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। मंजिल अति प्यारी लगती है, इसीलिए उड़ने लग पड़ते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसीलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे जब मधुबन जाते हैं तो शरीर कई बार साथ नहीं देता, लेकिन उमंग उत्साह की वजह से शरीर को भी खींच लेते हैं, खुशी रहती है, फिर थकावट भी नहीं लगती, फिर खुश हो जाते हैं। मतलब अपने रूम से भंडारे तक जाना, डायमंड हॉल तक जाना कई बार बड़ा भारी हो जाता है शरीर की वजह से, लेकिन बाबा के घर में होते हैं ना, तो उमंग की वजह से शरीर भी फिर अपने आप में एनर्जेटिक हो जाता है। तो इतना उमंग उत्साह था कि खूब चल रहे हैं, थकावट आकर के जो पता चला पैरों में, तो वो यही से देख लो कि अब आपको उमंग कितना है। ठीक है, अब इतना उमंग होना चाहिए। बाबा ने कहा कि जो थकावट आपकी ठहरे ना, तो बाप दादा यहाँ पर भी होना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए। तो बाप दादा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं। बाबा ने कहा मैं भी देखता रहता हूँ। है भाई जी यहीं पर है आप? खेल देख रहे हैं बाबा? आत्मा कहाँ घूम रही? हाँ ठीक है, बुद्धि को बाबा के पास ही रखना होता है। उससे क्या ना, आप में शक्ति भरेंगे। जो आत्मा कमजोर हो गई है ना, सोच सोच के, कमजोर कैसे होता है मनुष्य? बहुत ज्यादा सोचने से होता है। समस्याओं का समाधान ढूंढने से होता है। जब उसे पता ना हो कि समाधान क्या है तो थक जाता है। तो थकना नहीं है, बाबा के सामने समर्पित बुद्धि होके बैठना है। बाबा ने कहा इसीलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। बाबा ने कहा तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता। और प्यार में मेजॉरिटी पास है। ज्यादातर बच्चे परमात्मा के प्रेम में क्या है, बाबा ने कहा मेरे प्रेम में पास है। इसीलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे, और करती भी है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं तो फिर बहुत मुश्किल लगने लगती है कई बार कई चीजें। जैसे सबने संबंध तोड़ दिया तो थोड़ा तो मुश्किल लगा ही, लेकिन वही है, उस बात को याद कर लेना चाहिए कि लास्ट में तो सबको अकेले ही चलना है। और इन लोगों से हमें करना क्या? ठीक है, जो आपसे संबंध तोड़ के बैठे हैं बाबा के पीछे, उनसे बात किए बिना ऐसा तो है नहीं आपके काम रुके रहेंगे, नहीं ना। तो बात ये है कि परीक्षाएं आएंगी आपको, ऐसा नहीं है परीक्षाएं नहीं आएंगे, आपको मजबूती खुद में लानी पड़ेगी। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको स्वयं का टीचर स्वयं बनना पड़ेगा, चाहे जग बैरी हो। ठीक है, सही राह पे चलेंगे ना तो दुनिया बैर करेगी, 100% करेगी। आप में हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए अकेला खड़ा होने की, जिसका नतीजा ये है कि जो आज हम आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, बहुत ताकत थी पहले भाइयों में भी, बहनों में भी, जो चलते थे युगल, बहुत ताकत थी। उन्हीं की वजह से इतनी सेवाएं भी बढ़ी। ठीक है, आप कमजोर हो जाते हो तो फिर इस वजह से फिर माया भी तेजी से वार करेगी। ठीक है,
तो रुकना नहीं होता। कभी कभी सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, जैसे थे वैसे ही बन जाएं, है ना। अब ये सोच लेना चाहिए कि आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, अगर मैंने दूसरी राह पकड़ी तो मेरा परिणाम उसका क्या निकलेगा, क्योंकि अब उसके पीछे कारण है, अब समय नहीं है। अगर होते 20-25 साल तो भी सोच लिया जाता कि चलो ठीक है, आपको जो करना है करो। अब तो मुश्किल से बहुत कम समय रहा है सृष्टि परिवर्तन होने में। कब कहाँ से क्या आवाज आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और देख भी रहे हैं आप सब। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना कि जैसे पहले थे वैसे बन जाए, नहीं इधर के रहेंगे ना। तो लेकिन चाहते हुए भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता। फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आत्मा को सत्यता प्राप्त हो गई ना। ठीक है, जिसको अच्छा भोजन करने की आदत हो उसको थोड़ी मजा आएगा फिर साधारणता में। तो बाबा ने कहा पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं अभी किसका प्यार ढूंढ रहे हैं, किसका प्यार ढूंढ रहे हैं, देहधारियों का प्यार ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लोगों में प्यार ढूंढ रहे हैं, परिवार में प्यार ढूंढ रहे हैं, संतान में प्यार ढूंढ रहे हैं, और इस वजह से परमात्मा प्यार से दूर है। तो बाबा ने कहा तुम देख लो अब। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं सोचते हैं इधर जाएं व उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसीलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। सही समय पे सही डिसीजन ले लिया जाए, इससे बड़ी बुद्धिमत्ता कुछ नहीं होती है। ठीक है, 70% लोग कंफ्यूज हैं, मार खा के भी उन्हीं लोगों के पास रहने को राजी है। जो तंग करता है उसी के बारे में सोचने को राजी है, और जो बुद्धिमान है वो चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। जो ये बाबा ने लाइन कही ना, ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। कुछ तो देखते हैं वो पहले कि ये हो रहा है, फिर उड़ जाते हैं कि छोड़ो, जो हो रहा है छोड़ो, कि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आप कितना किस आत्मा के पीछे पड़े रहोगे, मुझे ये बता दो। आपको मैंने कल भी समझाया था, 2 दिन से समझा रही हूँ, किसी से भी अपना कार्मिक अकाउंट अब ना बनाए जबरदस्ती का, चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो। आप उसे जबरदस्ती सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब उल्टा समय चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। आप क्या कर रहे हो, आप अपना हिसाब बना रहे हो, और अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे घर में जो ये संतान है ये सुधरे, तो मैंने आपको सिखाया था माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करें। अब शब्दों का जमाना नहीं है, अब यहाँ से शक्ति देने का समय है, तभी आत्मा चेंज होगी। आप कितना ही अच्छा चालो किसी के लिए, वो नहीं सुधर सकता। बताओ अब क्या करोगे। तो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करें। ठीक है, जो बात आप जुबान से कहना चाह रहे हैं ना, भाई तुम सुधर जाओ सुधर जाओ, तुम ऐसे मत करो, वो बात अमृत वेले आत्मा को कहें, मन से कहें। ठीक है, माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करें। जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट करती हूँ, जैसे जो नहीं आता उसको कहती हूँ ना आज ये आए नहीं, तो अपने आप ही आप उस आत्मा का क्या हो जाता है, फोन आ जाता है। तो बैठी तो मैं यहाँ हूँ, आप अपने घर में बैठे हो। ठीक है, जैसे भाई को कई बार कुछ कहना चाह रही होती है तो उसका फोन ही आ जाता है, दीदी ये लाना वो लाना। तो ये क्या हो गया, हम मन से जुड़े हैं। हम अपने काम जुबान से नहीं करते, जुबान से बाद में करेंगे, वो सेकंड प्रायोरिटी है, लेकिन पहले हम अपना काम मन से करते हैं। जैसे जब हमें वीआईपीज को बुलाना था तो हमने पहले माइंड टू माइंड कम्युनिकेट किया। अच्छा, हमें उसकी शक्ल भी नहीं पता थी उस आत्मा की कि वो कैसी दिखती है आत्मा। ठीक है, लेकिन आत्मा तो है, सिर्फ हमें इतना पता है कि वो आत्मा है और है भगवान की बच्ची। ठीक है, तो हमने पहले ही उस आत्मा को कम्युनिकेट कर लिया कि आपको हमारे यहाँ आना है, बस। तो इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला। तो आज से आप ये सीख लें, आप किसी को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो अमृत वेले माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करें, शब्दों से ना कहें, क्योंकि शब्दों से लोग बुरा मानते हैं।
कहते हैं ना, शब्दों पे ना जाएं, भावनाओं पे जाएं। लेकिन सब शब्दों से ही करते हैं, तीर तो शब्दों से ही मारते हैं। लेकिन आपको ये सीखना है, आपको शब्द नहीं करने, शब्द नहीं चलाने। आपको क्या चलाना है? दिमाग, मन चलाना है। ठीक है, वो बात उसको अमृत वेला कह देनी है। जो वो अपने कमरे में सो रही है आत्मा, आप अपने कमरे में हो, आप मन से मैसेज दे दो कि देखो बेटा बहुत देर हो गई है, आप उठ जाओ और आप अपने काम धंधे पे जाओ, आपको लेट हो जाएगा। करके तो देखो। एक बहन ने किया था, उसका बच्चा छोटा ही था, इतना होगा, कितना होता है इतने साल का बच्चा, 10-12 साल का, चलो जो भी था, इतना ही होगा। वो कहती थी मुझे रोज चीखना पड़ता है, अरे उठ जाओ उठ जाओ। फिर एक दिन उसने क्या करा, 3 दिन किया, कह रही मैंने किचन से उन्हें वाइब्रेशन देने शुरू किए कि बेटा बहुत देर हो रही है, आप उठ जाओ। चौथे दिन बेटा आके माँ से चिपक गया बिना आवाज दिए। ये कोई मैं झूठ नहीं बता रही आपको, ये मैं आपको, वो बहन आती भी है, उन्हों का अनुभव बता रही है कि मम्मा मेरे को स्कूल जाना है। ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? करने वाले तो बनो। वैसे तो बहुत आप बच्चों को कहने को तैयार हो, लेकिन आप तरीके से चलो ना, विधिवत चलो। और सही विधि यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब जो बाबा बताता है। ठीक है, तो क्या कहा कि छोटी छोटी, बाबा ने कहा बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण बड़ी लगती है। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं है। ये बात आपने बड़ा बना दिया है, आपने उसका हुआ बना दिया। ये क्या हो गया? अरे छोड़ो, दुनिया में क्या क्या हो जाता है। ठीक है, आपके घर में कम से कम ऐसा तो कुछ नहीं है। और कौन ऐसा है कि जो अभी अपने घर में परिवार में सुखी है? ऐसा कोई भी नहीं है, सबका। और सारी बातों का एक ही 1 वर्ड में आंसर ये है, आपका हिसाब किताब कहाँ जाएगा ये बता दो। कहाँ जाएगा वो हिसाब किताब? जो आपने पीछे क्रिएट किया है उसके साथ, वो हर हाल में आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप उसके साथ रहना चाहो या ना रहना चाहो। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर दें, फिर रोज खत्म करना है अपना हिसाब। आप मत बनाओ फालतू का हिसाब अपना परिवार वालों से। अब जैसे जिसकी चल रही है उसे आराम से चलाओ, मत बहसबाजी में लगो कि ये ऐसे मान ले वो वैसे मान ले। जिसको जो मानना होगा वो आपके बिना कहे भी मानेगा। ठीक है, तो आपको इस बात को समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये मैं नहीं कह रही आपसे, बाबा कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का ग्लास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है, ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। बड़ी वही अनुभव करेगा जो कमजोर होगा। तो उमंग उत्साह के पंख से सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। जैसे लोग खुद परेशान, दूसरों को परेशान। यहाँ पर उल्टा कर देना, हम भी खुश और हमारे साथ रहने वाले भी खुश। ठीक है, क्यों ना ऐसा कर दो। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है। ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है, फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन मुरली में उमंग उत्साह की पॉइंट होती है, वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, बहुत आपको ज्ञान देते हैं बाबा। आप लिखने वाले तो बनो, सुनाने वाले बनो, डायरी में नोट करो, बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी में इमर्ज करो, और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा की ये नेचर है कि वैरायटी उसको पसंद आती है। ठीक है, इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो, चाहे रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, अमृत वेला आपको लगता है कि बिंदु पे बुद्धि नहीं एकाग्र हो रही, बाबा के गीत सुन लो, अव्यक्त मुरली पढ़ लो, कोई क्लास सुन लो, किसी भी कीमत पे उस टाइम को वेस्ट नहीं करो। ठीक है,
लेकिन करो, वो समय आपको ताकत देगा। बोरियत नहीं लाओ। ज्ञान का मतलब बोरियत नहीं है, ज्ञान का मतलब है एंटरटेनमेंट। हाँ, उमंग में रहना, मनोरंजन करते रहना अपना ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, ज्ञान तलवार को बीच में रख के हर समस्या पर विजय प्राप्त कर लेना। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पाठधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो, सिर्फ जीरो नहीं हो। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा, इस समय क्या हीरो पार्ट है? देखो, आपको अपना बेस्ट पार्ट बजाना है। ऐसा ना हो लोग आपको ये कहें कि अच्छा ये चले गए। ठीक है, आप समझ रहे हो? जैसे एक बहन का था, मैं आपको इसलिए बातें बताती हूँ कि आप सीखो। उनके घर में ऐसा माहौल था डर का कि बच्चे जो है खेलते हुए बच्चे चुप होके बैठ जाते थे, और जो वाइफ है और जो मतलब सब ना सहम जाते थे। तो ऐसे मनुष्य का कोई इंतजार करेगा? जिस दिन उनके पिताजी को नहीं आना होता था तो बच्चे बड़े खुश होते थे कि आज पापा घर पे नहीं आएंगे। तो ये तो बहुत बुरा है ना। इससे बुरा और क्या होगा बताओ? या वाइफ को ऐसे लगे कि अच्छा आज घर पे नहीं है, नहीं तो कलेश करते हैं, नहीं तो मेरे से झगड़ा करते हैं। तो ऐसा ना अपना हिसाब बना लो, ऐसे तो बहुत खराब बात हो जाएगी, क्योंकि इसका हिसाब मृत्यु के बाद लिया जाएगा। दर दर भटकेगी आत्मा। जिस आत्मा को आप इस समय अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, मरने के बाद वो आपको कंट्रोल में लेगी, क्योंकि मरने के बाद उसमें बहुत ताकत आ गई है। आप में नहीं है ताकत, उसमें ताकत आ जाएगी। सूक्ष्म शरीर में एज इट इज ताकत रहती, उससे बढ़ के ताकत रहती है। और जब तक आत्मा जन्म नहीं ले लेती तब तक उसे उस जन्म का पूरा याद रहता है, A to Z। किसने उसके साथ क्या क्या किया, किसने उसको सुख दिया, किसने उसको दुख दिया, किसने उसका अपमान किया। जब तक जन्म नहीं ले रही तब तक वो एक एक से हिसाब अपना लेके रहेगी। तो मेरा आपसे कहना ये है कि आप किसी भी कीमत पर अपना किसी से भी हिसाब बनाए ना, हाथ जोड़ करके अगर बिना गलती के भी बात बनती है तो जोड़ लें। ठीक है, कई बार आपकी गलती नहीं होगी लेकिन फिर भी आप शांति घर में रहे। ठीक है, इसके लिए आप बात को खत्म करें, अपना जोर ना चलाएं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं इंदु बहन? हाँ, ठीक है कि नहीं, मेरे हिसाब से चलेंगे, मैं जैसे कह रहा हूँ उसी हिसाब से चले। अभी तो आपके कहने से चल जाएंगे, बाद में हिसाब जो आपसे लेंगे। फिर जीते जी आप इतने दुखी नहीं थे जितने मरने के बाद दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का, या सर के ऊपर से जा रही सब अंदर ही लेके जानी है, सर के ऊपर से नहीं लेके जानी। ठीक है, तो हीरो पार्ट की बात करें तो आपका हीरो पार्ट रहेगा। फिर लोग आपको कहेंगे, जैसे कि मदन के लिए कहते थे, अरे ये तो बहुत अच्छी थी, जिन्होंने तो बहुत वो किया, उनको खिलाने का बहुत शौक था ना, तो वो सेंटरों पे भर भर के बना के बेचती थी। तो सब बच्चे की जुबान पे उनका खाने का स्वाद है। और भी बहुत कुछ ऐसे गुण देगी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मरने की मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों और दिमाग में वो आत्मा छपी हुई है, तो जीवन वो है। ठीक है, परिवार में रह के, ऐसे नहीं परिवार छोड़ करके। क्यों ना आप भी ऐसा कर लो, तो जो बाबा के दिल पे भी और आत्माओं के दिल पे भी अपनी छाप छोड़ दो। ठीक है, तो बाबा जी का हीरो पाठधारी तभी हीरो पाठधारी कहलाएंगे। याद में भी वैरायटी रूप से, कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रू रिहान के रूप में रहो। ठीक है, कभी रू रिहान, किससे रू रिहान, क्या कह रहे हैं दुबे? भगवान से बातें करो। आपको जो भी शिकायत है बाबा से करते जाओ, आप जो भी चाहते हैं ना। आप चलो बाबा को नहीं उतना आप समझ पा रहे हो, या जैसे बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता, तो आप अपने इष्ट देव से बातें करें, आप उनको सामने रखें, आप उनसे कहें। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी ना सुने। ठीक है,
तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, रूह रिहान के रूप में कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उसी से मिलन मनाओ। इसीलिए जो सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है ना, तो बाप को अपना बनाया, और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि सिवाय बाप की प्राप्तियों के, खजानों के कोई और याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने है, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं। ठीक है। दुनिया में वो गीत है ना, कौन तुझे इतना प्यार करेगा, तो ये गीत बाबा से जोड़ो। बाबा कह रहे हैं कि मेरे जितना प्यार तुम्हें कौन करेगा। यहाँ तो हर मनुष्य हर वक्त आपसे स्वार्थ के लिए खड़ा है। एक परमात्मा प्रेम ही तो है जो क्या है, ठीक है। ऐसी थोड़ी इतनी संस्था में इतने लोग चल रहे हैं, आप सोच के देखो। सबको अपनी फीलिंग से तभी हाँ, नहीं वो निस्वार्थ प्रेम मिल रहा है। तो इतना मतलब मिल रहा है तभी तो हम जाते हैं। और वो कोई नहीं कह रहा कि जी हम आपसे प्रेम है, हमें वो ऑटोमेटिकली है। प्रेम करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, कितनी अच्छी बात है। वो भी गीत चल रहा था ना, वो ज्योति बिंदु वाला, कितना अच्छा एक लाइन आई थी उसमें कि मतलब वो जो है ज्योति बिंदु स्वरूप अपने प्यार में कैसे सबको समेट लेता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन प्यार सबसे पूरा उसका रहता है। ठीक है। बाबा बोल रहे हैं फिर वैरायटी संबंध है, उमंग उत्साह की बातें हैं, उसी विधि से यूज करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। ठीक है, बाप और इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस यही लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। ऐसे जैसे छतरी लेके रहते हैं, तो ऐसे समझो मेरे सर के ऊपर बाबा की छत्र छाया, मैं हमेशा उनकी छत्र छाया में चल रही हूँ। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती हैं, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, ये नहीं पता होता। ठीक है। बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसीलिए सदा सेफ है। मतलब इन बातों से परे है वो। जो भगवान की छत्र छाया में है वो माया से परे है। जो अपने अभिमान में है, माया उनके लिए खड़ी है। अभिमान समझ, मैं तो माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मेरा सम्मान है कि नहीं है कुछ, तो ये क्या है, ये आपको परमात्मा छत्र छाया से दूर कर देगा। ठीक है। आप अब तक अपना अभिमान दिखा के क्या सही रख पाए ये बता दो। ठीक है। तो इसीलिए मैंपन से क्या करना है, ऊपर उठना है, तभी सेफ रहेंगे। सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज्यादा पसंद आती है। सौगात भी हार्ट का ही बना के लाते हैं। मधुबन में जाते थे ना, केक भी हार्ट वाला बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी तो हार्ट में ही हो। तो हार्ट से याद आ गया, हार्ट फेल हार्ट फेल ही होता है देखो लोगों का। बाबा ने कहा था एक बार मेरे को, जैसे बाबा दिल में है ना, तो हार्ट फेल होने नहीं देगा। हाँ। नहीं, मेरे तो कहने का मतलब ये है कि यहीं पर बात अगर मनुष्यों की आ जाए तो हार्ट फेल हो जाता है। अगर मनुष्य आपकी बुद्धि में बैठा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सही सलामत रहो। हार्ट फेल हो ना। हाँ, और बाबा ने कहा तुम हार्ट में रहते हो तो कभी हार्ट फेल तुम्हारा होगा नहीं। ठीक है। तो बाप की हार्ट, बाबा ने कहा सौगात की बात करें वो भी हार्ट जैसी, बाबा ने कहा तो रहते भी हार्ट पे हो। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। ठीक है। दिल में कौन है, बाबा। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं ना, तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है, क्योंकि उस रोशनी से डर लगता है। तो हम तो देखो रोशनी के नीचे हैं। हमारे पास तो वो रोशनी है कि जो कभी जाएगी भी नहीं। अखंड जो। ठीक है। तो
ध्यान रखो। तो मेहनत से सेफ हो गए। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में। बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया। बाप मेरा, मैं बाबा का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा, घर बैठे बाप मिल गया। किसी को कैसे मिला? अभी यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहां ही मिला। जन्म तो वहां मिला ना, परिचय यहाँ मिला। जन्म सहज हुआ तो पालना भी सहज, सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज। बाप के साथ साथ जाना है या धर्मराजपुरी में रुकना है? साथ साथ चलने वाले हो सभी ये दृढ़ संकल्प रखते हो कि साथ हैं और साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में पाठ बजाएंगे। पक्का संकल्प है? चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या होगा? रुकेंगे आप कि नहीं हम थक गए? जैसे कहते थे ना, जीवन में संघर्ष रहता है तो कहते हैं हम थक गए। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान 2-4 साल का नहीं है, इसमें थकना नहीं होता, चलते रहो। पीछे मुड़ेंगे तो धर्मराज पड़ेगा। बैठो नहीं, बैठना समझ गए, रुको नहीं, रुकना समझ गए। जैसे भी हो ना, आपके अंदर लाख बुराई है, आप चलते रहो। आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा, फिर भी चलते रहो, हर हाल में चलते रहो, तो फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं। बाबा ने कहा तुम रुक जाते हो, तुम्हारे चक्कर में अभी रुकना पड़ता है। रुक जाता हूँ, लेकिन मैं फिर नहीं रुकूंगा। ठीक है, कह रहे अभी समय दिया, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। जैसे कि कहा था कि भाई किसी को रहता है मैं ये ले लूं वो ले लूं, इसी बीच में आत्मा निकल जाएगी। एक पानी की बोतल तो ले लूं, प्यास लगेगी रास्ते में, तो गई आत्मा। बुद्धि देखो कहाँ फंसी पड़ी है। जिसे फिक्र होती है ना उसे कुछ नहीं सूझता, उसकी भूख प्यास सब उड़ जाती है। साफ बताऊं बात, तो ये तो एग्जाम्पल है। यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि आपकी बुद्धि अगर किसी भी चीज में फंसी पड़ी है तो बाबा तो निकल जाएंगे, आप रह जाओगे। बाबा ने कहा था आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि आपकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, आपकी टेस्टिंग होगी और उसी में देख लिया जाएगा। पानी का तो एक बहाना है कि आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है। तो बोल रहे हैं उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी अभी नए बच्चों के लिए लेट हुआ, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, उस टाइम की बात है, अब तो लग चुका। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है, और यह भी लास्ट सो फास्ट फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए, नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति आने की है। छत्र छाया में रहना, किसकी छत्र छाया में? ठीक है, अकेली हूँ मैं आत्मा, अकेले जान चलने में तो डर लगता है, पर मजबूत बनो, सबको अकेले चलना है। और डर वही लगता है सबसे ज्यादा जितना देहाभिमान होता है। तो इसीलिए अपने आप को योग में ऐसा महसूस किया करो, मैं पूरे घर में अकेली हूँ, घर में ही बैठ के सबको भेज दो बाहर और कई महीनों के लिए भेज दो। इससे ना आप मजबूती आएगी आपके अंदर। जैसे एक भाई करता था ऐसे अभ्यास, वो अपनी चिता को जलते हुए देखता था, उसका बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया, बहुत अच्छी स्थिति हो गई। योग में आँख खोल करके अपने आप को, अपने शरीर को जलता हुआ देखें। है तो थोड़ा कड़वा सा, लेकिन सत्य यही है। ठीक है, कड़वी दवाई भी कभी कभी काम करती जरूरी है। काम करती है। सदा दिल में रहना यही सबसे सहज तीव्र गति है। ठीक है, तो दिल में रहेंगे आप। कैसे रहेंगे? ऐसे रह लेंगे दिल में आप, जैसे आपसे चल रहे हैं लक्षण हैं। बाबा के दिल में रहने के लिए श्रीमत का पालन करना होता है, सर से पांव तक का बल लगा देना होता है उसे खुश करने के लिए। अब आप देखो, तो अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। ठीक है, ज्ञान का मतलब बोरियत नहीं होता, वैसे हम बीच बीच में करते रहते हैं काफी कुछ चेंज। ठीक है, तो सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो अपने लिए।
अपने शौक जो है आप उसको करो, कुछ तो करो, ऐसे तो बोर हो जाओगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना तो बोरियत और बढ़ेगी, क्योंकि आपसे कोई बोलेगा है नहीं। लोग एजड होते जाते हैं ना तो लोग ऐसे ही सोचते हैं इनसे क्या बात करें। तो बेहतर ये है कि आप उनमें अपनी खुशी ढूंढ रहे हो, आप अपने उमंग उत्साह को देखो ना। बाबा के अलावा भी बहुत काम है, मैं आपको बताऊं, आपको जो अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि हर वक्त आप ज्ञान योग करेंगे तो बोरियत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि किसी के कोई शौक होते हैं, किसी का कोई शौक होता है ना, बस वो शौक अवज्ञाओं वाले ना हो। ठीक है, हाँ वही सब मैं कह रही हूँ, किसी भी कीमत पे लाइफ में बोरियत क्रिएट ना होने दें। तो बाबा फिर बोल रहे हैं डबल विदेशी। कभी कभी कोई कोई ये सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर तो बहुत फर्क है, इंडियन कल्चर कभी पसंद आता कभी नहीं आता, लेकिन यह तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, तो ब्राह्मणों का कल्चर है। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, ये नाम तो सभी को पसंद है। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बी की जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हैं तो कहीं भी स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है। बाबा ने कहा ठीक है, ड्रेस जहाँ की होती है वो पहनो, उसमें क्या बुराई है, इस रीति से नहीं पहनो, सेवा भाव से भले पहनो। ठीक है, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं कि मेरी भी तो कोई पर्सनैलिटी है। और हमारे को क्या बाबा ने इतने अच्छे कपड़े दिए, बताना क्या बुराई है इसमें। सफेद कपड़ा सबसे बेस्ट। आजकल तो फैशन भी सफेद, ब्राइड और ब्राइड गुरु का सफेद का ही है। अब बताओ, उनसे कोई मना कर दो जाके। आजकल इंडियन भी बहुत कर रहे हैं, सब हो रहा है। अच्छा, हमारे सफेद कपड़ों से प्रॉब्लम है, यही हो रहा है, तो अब हम उनका मुंह तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब तो प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, प्रॉब्लम आपकी है ना, हमारी थोड़ी है, हमें पसंद है। तो बाबा ने ऐसा सफेद, और जो बाबा ने नियम बना के दिए मुझे तो ऐसा लगता नहीं उसमें कुछ बुरा है। आपको सबसे बड़ी बात, आपको बचाया ही है, समझ रहे हैं, आपको हर तरह से बचाया है। आने वाले, जैसे अब बात करें पवित्रता की, तो जिन लोगों को समस्या होती है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, तो बाबा की मुरली के शब्द में आपको बता दूं, बाबा ने कहा था नहीं अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में शरीर में बीमारी ऐसी लग जाएगी, तब तुम पवित्रता को अपनाओगे, तब तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो उस चीज से कोई फायदा है नहीं। तो हमें पहले से हमारी कमाई जमा करवा रहे हैं। ठीक है, कमाई जमा करवा रहे ना बाबा, तो भगवान की हर आज्ञा का पालन सर माथे रख के करना चाहिए। ये नहीं कि तुम ये कहते हो ये भी ना खाएं वो भी ना खाएं, ऐसे लड़ने लगते हैं कई तो अब उनका इलाज क्या है, उनका इलाज है ये, मैं ये कहती हूँ आपको जो खाना है खाओ, बस आपको बता दिया है हमारा ये नियम है, आपको फॉलो करना है तो ठीक है, नहीं करना है मत करो। ठीक, तो बात आपको समझ में आ रही है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, जैसे ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए मना नहीं है, कुछ भी सेवा भाव से पहननी है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य सेवार्थ आवश्यकतार्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ठीक है कि क्या हम ये करें, ऐसे नहीं बाप दादा ने छुट्टी दे दी कि आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी भी करते हैं, हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं और कायदे की बात भूल जाते हैं। आप समझ रहे कि आप ही ने तो कहा था ऐसे कर लिया करो कभी कभी, तो हमने भी तो कभी कभी कर लिया, तो फिर सजा भी कभी कभी मिलती है बड़ी खतरनाक। किसी को एक ही झटका लग जाए एक्सीडेंट का तो हमेशा थोड़ी होता, कितना खतरनाक है वो। ठीक है, ये मैं आपको साफ शब्दों में बात बता रही हूँ, ये सजा होती है फिर, तो ऐसे काम ना करें। भगवान ने कुछ सोच समझ के आपके लिए हमारे लिए सब मर्यादाएं बनाई हैं, जैसे आपने अपने घर में बना रखे हैं बच्चों के लिए। भाई किसी भी कीमत पे तुम्हें हमारे से पूछ के घर से बाहर जाना है। अब जब वो आपकी नहीं मानते आपको कितनी तकलीफ होती है, अब आप जब बाबा की नहीं मानोगे तो बाबा को कितनी तकलीफ होगी, जरा सोच के देखो। अच्छा, वो बोलेगा कुछ नहीं, वो भी सीधा हिसाब लेगा, आप तो फिर भी बहसबाजी कर लो बच्चों से।
उल्टा सीधा सुना दो, वो कुछ नहीं बोलने वाला। तो बाबा की मानते हैं बच्चे न माने, तो हम तो बीच में रह गए। नहीं, बाबा की मान रहे, वो फिर भी कुछ तो कमी हो ही रही है, कुछ बच्चों का हिसाब भी तो है ना, वो कहाँ जाएगा। आप अपना करते रहो, हमेशा ध्यान रखना अच्छे कर्म कभी भी वेस्ट नहीं जाते। मैंने बताया था 2 दिन पहले, परछाई की तरफ पीछे पीछे आ रहे हैं आपके। आप निश्चिंत रहो ना, धैर्य रखो और देखते जाओ तमाशा आगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाबा बोल रहे हैं कि होशियारी तो बाबा ने कहा होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिटेड ना हो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसे करते हैं बच्चे कई, मतलब हमें ही बता देते हैं, कहते हैं आप ही ने तो कहा था। ऐसे थोड़ी होता, खाओ पियो पहनो खेलो लेकिन लिमिट में। फिर क्या कह रहे हैं, तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर पसंद है। इनों में से एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सभी एक जैसे नहीं है। कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमजोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कमजोरी का स्मृति में अपनी कमजोरी को लाते कि मेरा, जैसे कई लोग कहते थे मैं बहुत इमोशनल हूँ। अरे ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, आप इमोशनल हैं, आपको तो मजबूत बनना है। आपका तो कोई भी फायदा उठा लेगा, ये कोई बहुत अच्छा आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, ये कमी है, इसको हटाओ और मजबूत बनो। आप किसी की भी भावनाओं में बह करके अपना नुकसान करेंगे। नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरियों को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दे दी तो फिर किसके पास रही? फिर ये क्यों सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप दादा को दे दिया ना, तो बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे दो, तो बाप दादा के कमरे में रख दो। फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दी है तो बाप दादा उसी जगह पर आपको उमंग उत्साह खुशी भर देते हैं। इसीलिए आपको कहती हूँ लिख के रख दो बाबा के साथ। ठीक है, तो क्या होगा फिर? तो जो बाप दादा देते हैं वह लेते नहीं हो। बाबा ने कहा तुम तो लेते ही नहीं वो जो मैं देता हूँ। तो सिर्फ सोचते हैं जवाब तो मिला नहीं, जो बाप देता तो उसको लेने का प्रयत्न करो। बाबा ने कहा मेरे जवाब के बदले मैंने तुम्हें शक्ति भर दी है। अच्छा, आपको जवाब क्या दे? आप ये चाहते हो कि मैं गलत, मेरी सारी बात सही है, सामने वाला गलत है, बाबा उसको गलत साबित कर दे, या जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा कर दे, ये तो जवाब दे, तो ये भूल जाओ, क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर के लिए कहा जाता है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो आप में ताकत भर देगा उस समस्या का समाधान करने की, पर ये नहीं करेगा कि आपको वो समस्या आए ना। समस्याएं तो खड़ी रहेंगी, आपको मजबूत बना दिया, और क्या चाहिए बताओ। और जो अच्छे माता पिता होते हैं ना, उनकी निशानी होती है कि वो अपने बच्चों को मजबूत बनाते हैं। यहाँ से काबू, ये नहीं कि नहीं तू रहने दे, तेरी चोट लग जाएगी, तुझे कुछ हो जाएगा। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ कि 2 तरह की माँ होती हैं। एक का बच्चा झूले पे झूल रहा है, दूसरे का भी झूल रहा है, तो पहली वाली कहती मत झूल चोट लग जाएगी, दूसरी कहती नहीं झूल, गिरेगा तभी तो मजबूत बनेगा। माँ दोनों ही, लेकिन एक मजबूत बना रही है, कमजोर बना रही है। मतलब ये भी नहीं कह सकते उसे प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन आप देखो ना कैसा बना दिया। तो ठीक इसी तरीके से बाबा हमें मजबूत बना रहे हैं। मजबूत बनो, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो, ऐसे बहते नहीं चले जाओ आप। ठीक है, जो बाप देता उसको लो ना, जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ। बताओ और क्या चाहिए आपको? फिर देखो कितना उमंग रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो ना, तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी माना खत्म। आपने यहाँ सुना दी, बात खत्म। अभी मिला क्या, अभी मिल क्या रहा है वह सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देते, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देते हैं। बाबा को लगता है आप में सहन शक्ति नहीं है, तो आप में सहन शक्ति भरेंगे। बाकी याद प्यार तो रोज देते हैं, कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो। बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली इतना बड़ा पत्र जो कोई किसी को लिख ही ना सके। कितना भी कोई आपका प्यारा हो, इतना बड़ा पत्र कोई नहीं लिख सकता।
1 घंटे तक आपको कौन समझाएगा, बताओ। रोज सुबह शाम यही काम है बाबा का कि आपको बैठ करके और हम थोड़ा सा ही समझाते तो बच्चे समझते परेशान हो जाते हो और रोज रोज समझाना। और बाबा कितना समझा रहे हैं। अब आप देखो बाबा जी का इतना बड़ा पत्र कोई लिखता होगा, मैं कितना पत्र बाबा ने लिखता। आज अपने बच्चों को सही समझाने देगी। मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रेस्पॉन्ड होता है तो इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, बोलते भी हैं। अब देखो इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, अब सबकी बातों का जवाब देना पड़ेगा ना, आप अकेले तो हो नहीं। समझ में आ रही बात? सबकी अलग अलग समस्या, सबको मिल जाता है इसका। हाँ वंडरफुल बात ये है। सबसे अच्छी बात है। ठीक है, फिर क्या कह रहे, सुनो ध्यान से। जाने की तो जल्दी नहीं लगी हुई, किसी का संकल्प तो नहीं चल रहा, नहीं ठीक है, क्योंकि मुरली आज की अव्यक्त है ना, तो बड़ी मुरली होती है, तो शांति से सुने, संकल्प ना चलाएं, क्योंकि अगर आपने कोई संकल्प चलाया तो वो मेरे तक आ पहुंच जाएगा। गया किसी का पहुंच गया लगता है दीदी के पास। हाँ, तभी बाबा। ठीक है, अलर्ट होके आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, भगवान बैठा है, खराब हो जाने की जल्दी लग रही है, ऐसे थोड़ी होता है। फिर क्या कह रहे हैं कि पत्र की बात कर रहे हैं, तो जो इतना बड़ा पत्र लिखते हैं बाबा ने कहा, बोलते भी हैं जो आप विशेष पत्र लिखते हो तो उसका विशेष रिटर्न भी देते हैं, क्योंकि लाडले सिक्के लदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। ठीक है, हर बात का जवाब मिलेगा, हर बात का जवाब मिलेगा। आप अपना दिमाग तो साफ रखो, गंदगी भरी है, फालतू की बातें भरी हैं, और फिर बाबा जवाब दो, और फिर खुद से जवाब नहीं मिलता तो फिर जवाब हमारे से चाहिए क्या आप पूछ लो। अरे हम क्यों पूछ लें, आपका काम आप जानो, हिसाब आपका है ना, हमारा थोड़ी है। और जितना पिता वो हमारा, उतना आपका। आपकी बुद्धि देखो कि आपकी बुद्धि साफ नहीं है, इसीलिए आप ये सब कर रहे हो। उल्टा आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा, क्योंकि जिस आत्मा का जिससे हिसाब होता है ना, वही आंसर मिलता है। हाँ, हम आपकी शुभ चिंतक हैं, हर हाल में आपकी मदद करेंगे, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं कि वह बात बुद्धि से निकाल दो। वो बातें पहले भी सुनाया था ना कि वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसीलिए बाप जो रिटर्न देता है ना, वो मिक्स हो जाता है। मतलब आप अपना भी मिक्स कर लिए और बाबा का भी, फिर आपको समझ ही नहीं आया। दाल और चावल दोनों मिक्स हो गए, क्या बन गई? खिचड़ी। और फिर कहेंगे बाबा ने ऐसे कहा था और ये ऐसे हो गया। मतलब आपकी बुद्धि तो खुद साफ नहीं है, और दोष आप किसको दे रहे हो? कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। फिर क्या कह रहे हैं, अभी बाबा ने कहा कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं। कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ। इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। तो बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते हैं शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं कमजोर हूँ। व्यर्थ सोचते हैं बस, मतलब कुछ और तो आप सोच नहीं सकते। जैसे कई लोग अच्छी बात तो कभी नहीं करते, खराब ही बात करेंगे, तो उनको मैं कह देती हूँ आप बोला ही मत करो क्योंकि जब आप बोलोगे तो क्या करोगे? आप मुंह से क्या निकालोगे? हमेशा खराब ही बात निकालोगे। तो ऐसी आत्माओं से तो तुरंत ही स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने एक तरीका अपना रखा है कि आपको लगता है ना आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो तो पहले लेटर लिख के दे दो बाबा, मुझसे मत कहो। उसके पीछे कारण है, क्योंकि हम अभी मजबूती ला रहे हैं अपने में, ताकत भर रहे हैं अपने में, और बाबा परिपक्व अवस्था में है, झेल लेगा आपको, आप तक आने भी नहीं देगा। हाँ वही तो कह रही हूँ। तो अपना बचाव जैसे हम करते हैं, ऐसा नहीं सुनते नहीं है, लेकिन जो आत्मा ज्यादा नेगेटिव दिखती है ना, उसके ना जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उससे पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं है, इसका मानसिक संतुलन, तो सीधा उसको बाबा के पास भेज। ठीक है, तो बाबा जी का व्यर्थ ही सोचते रहते हैं। अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं।
सिर्फ एक विधि अपनाओ, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाप करण करावन हार की जिम्मेदारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? क्या कह रहे हैं इंदु बहन? क्या कहा बाबा ने? यहीं पर है आप? कुछ नहीं, पूरा यहीं पर रहो। यहीं पर रहना होता है ना। तो बाबा ने कहा कि ये मैंपन क्यों लाते हो? तुम कौन हो? बताओ कौन हो? 1 मिनट में जल के राख हो जाता है शरीर। सोचा करो ये बातें, जब आपको मैंपन आता है ना, ये सोचा करो तो तभी आप समझ जाओगे। बाबा ने कहा मैंपन से ऊपर उठो। बाप करण करावन हार की जिम्मेदारी भूल अपने ऊपर उठाई क्यों? ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य कराएगा। बाबा आप जानो इन बच्चों का, आप अपने वो रखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बाप को आगे रखो, अपने आप को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता। ठीक है, तो समझ में क्या आया? फिर बाबा को जिम्मेदारी दे देनी है, जो निमित्त बन के कार्य करते हुए। हाँ जी, हाँ ठीक है। बाबा आप जानो, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुहा गति के ज्ञाता भव। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुहा गति के ज्ञाता भी बनो। ठीक है, मौज बाबा करवा रहे हैं तो उसके साथ साथ कर्मों की गहरी गति को भी जानो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अहम, अहम समझ रहे हैं, अपना अहम दिखा। ठीक है, ये नहीं करेंगे। और वहम, इसकी वजह क्या करो, रहम। समझ में आई बात? अच्छा, ओम शांति।